बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, और लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। तो सिकंदर बख्श साहब, ये क्या हुआ? अभी तो मैच शुरू नहीं हुआ था, ख़त्म होने की बात हो रही है। नहीं, वो हमने उसकी सुफियान की क्या नाम, सुफियान मुकीम की बात कर रहे थे ना कि उसकी जो गुगली है वो रीड नहीं समझ में आ रही उनको। तो इस वक्त उसी ने जो है दो आउट कर दिए, 1 रन देकर, और उसके साथ अब्बास अफरीदी के वो जो वेरिएशन है बड़ी काम आ रही है, उसने भी 2 आउट कर दिए। मगर हमने इससे पहले जो प्रोग्राम किया, हम भूल गए कि आमिर जमाल भी यहाँ मौजूद हैं और एक और कासिम अकरम, वो लड़का भी यहाँ मौजूद है, जिनको मेरे ख्याल से बग़ैर खिलाए वापस लेके जाएंगे। दैट इज़ सैड। ये इस टीम के ख़िलाफ़ अगर उनको भी नहीं खिलाते तो आई एम वेरी सरप्राइज हूँ कि फिर उनको कब खिलाएंगे। राशिद लतीफ़ साहब, जो अब तक की कारकर्दगी टीम पाकिस्तान की रही है, शानदार, बेहतरीन और उम्दा परफॉर्मेंस, 1-2 नहीं 6 विकेट जो है वो जिम्बाब्वे के गिर चुके हैं। और पहला सवाल यह है कि क्या जिम्बाब्वे आज 100 रन भी कर पाएगी? स्टार्ट तो बहुत अच्छा था। जिस तरह से शुरू में उन्होंने 3-4 ओवर में बैटिंग किए, 3 ओवर में ऐसे ही लग रहा था कि अच्छा टोटल बना लेंगे। रीयूज पिच है और इसमें एक अच्छा 140 प्लस 150 रन बहुत अच्छे होते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं जब रीयूज होती है पिच। लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है और गलतियां उन्होंने खुद ने भी की। सिकंदर रजा की बॉल थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन थी और नीचे रह गई, जिसपे आप कह सकते हैं एक मेन प्लेयर उनका वैसे आउट हो गया। बाकी सुफियान, अब्बास, सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और क्यों ना करते। इतना अच्छा मौका लाइफ में कभी कभार मिलता है इनको, और यही होता है कि अपने कैरियर को बेहतर, स्टार्ट आपका बेहतर हो जाए, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए हिस्ट्री, अगर हमें मालूम होनी चाहिए जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की, हम सिर्फ एक मैच शायद हारे 2020-21 में, शायद एक हारे T20 में। अदरवाइज पाकिस्तान मोस्टली मैचेस जीता है जिम्बाब्वे से। तो हमारे खिलाफ बहुत अच्छी टीम नहीं है। वनडे में हमें टफ टाइम दे चुकी है, लेकिन T20 में जहाँ पे उनको ज्यादा टफ टाइम देना चाहिए था, अभी तक देती हुई नजर नहीं आ रही। क्या वजह है अहमद शहजाद साहब? बिल्कुल चारों खाने चित हो गई है जिम्बाब्वे की टीम, और T20 में लग ऐसा रहा था कि आपको वो टफ टाइम देंगे। याद अगर आपको हो 2022 ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ, जहां बाबर आजम की क़यादत में हमको वर्ल्ड T20 के मैच में जिम्बाब्वे के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था, और पहले वनडे मैच में उन्होंने DLS पर आपको 80 रन से हराया था। लेकिन उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। जी, पाकिस्तान अच्छा खेला। अगर आप देखेंगे इस मैच के अंदर भी परफेक्टली स्टार्ट लिया उन्होंने। जिस तरह के जो शॉट, अनलकी रहे थोड़ा जिम्बाब्वेन प्लेयर भी, के जो शॉट्स उन्होंने मारे सीधा हाथ पे गए हैं। फिर सुफियान मुकीम और फैसल अकरम एक ऐसे बॉलर हैं कि जो जिम्बाब्वेन बैटर से बिल्कुल रीड हुए नहीं है। सुफियान मुकीम बड़ी जबरदस्त बॉलिंग, अभी तक 2 विकेटें यहाँ पे ले चुके हैं, उनकी गुगली भी रीड नहीं हो रही है। एट द सेम टाइम फैसल अकरम भी जब थे वो यही कर रहे थे कि वो चाइनामैन बॉलर है, उनका टर्न बकतरे ज्यादा टर्न होता है इस सुफियान मुकीम से, उनको भी रीड कर नहीं पाए थे। तो मेरे ख्याल से कमर तो यही लोग तोड़ देते हैं ऊपर से। और फिर ये अनसंग हीरो है अब्बास अफरीदी। हर मैच में जब भी उन्हें मौका मिलता है आके अपना वो काम पूरा करने की खामोशी से कोशिश करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्हें मौका मिला या अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जब उन्हें मौका मिल रहा है, एक अच्छे यूटिलिटी क्रिकेट के तौर पे जो है ना ग्रूम होते हुए नजर आ रहे हैं अब्बास अफरीदी। आज आपने बॉलिंग सिकंदर जांदाद खान और अबरार के साथ शुरू की। 2 ओवर में 16 रन दिए और 1 ओवर में 11 रन दिए जांदाद खान ने, और उसके बाद जैसे इंडक्शन हुआ सुफियान मुकीम का, और फिर उसके बाद बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है अब्बास आफरीदी ने। पिच जो है स्लोअर साइड पर भी है, जैसे वो सिकंदर रजा का जिक्र हो रहा है ना कि गेंद थोड़ा सा नीचे रह गया, वो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उससे लग रहा था कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि गेंद नीचे रह गया। तो उन्होंने पिच बनाई, हमने तो बनाई नहीं है, तो उनको बेहतर पिच बनानी चाहिए थी। एनीवे, जहांदाद इतनी अच्छी बॉल नहीं कर सके नए गेंद से जितनी कि उनको करनी चाहिए थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और उन्होंने नहीं की है इतनी अच्छी बॉल। अब तो यहाँ पे बैटिंग का भी लगता है कि अगर ये लोग 60-70 में आउट हो गए तो फिर उनको बैटिंग का भी मौका नहीं मिलेगा, तो वैसे ही चले जाएंगे बगैर खेले। मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसे खेलते हैं, बैटिंग कैसे करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, मगर मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। अब्बास बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। अब्बास की जो वेरिएशन है इट्स अमेजिंग,
मेरे ख्याल से इनको वनडे में भी ट्राई कर लेना चाहिए कभी मौका लगे तो। और अगर वैसे तो दो बाहर बैठे हुए हैं, उनका भी मौका नहीं मिल रहा, तो अब्बास जैसे उन्होंने कहा, शहजाद ने, कि ऐसे हीरो हैं, अनसंग हीरो हैं जिनका पता ही नहीं चलता, वो परफॉर्मेंस कर जाते हैं। बिल्कुल, ही इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय। राशिद, सिर्फ 9 गेंदों पर 3 रन देकर 2 खिलाड़ियों को सुफियान मुकीम ने आउट किया है, और एक ऐसे मौके पर वो आए बॉलिंग करने के लिए जब उससे पहले जो है वो 5 आउट हो गए थे। और अब इत्तलात ये हैं कि बुलावायो में 7वां विकेट भी जिम्बाब्वे का गिर गया है, और सुफियान मुकीम जो हैं उन्होंने 10 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल कर ली हैं 3 रन देकर। तो जिस तरह सिकंदर बात कर रहे थे या अहमद बात कर रहे हैं कि गुगली बिल्कुल भी जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों से रीड हो नहीं रही है, और लेफ्ट हैंडर के लिए कहते हैं कि लेग स्पिनर जो होता है वो तोड़ होता है, लेकिन जिस तरह अभी उन्होंने आउट किया है 7वें बैट्समैन को जो कि लेफ्टी था, कमाल बॉलिंग की है। जी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें, वहाँ पे इनका डेब्यू हुआ है और बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इनकी चीज़, कुछ प्लेयर्स इनको रीड कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इनका कमाल जो है, थोड़ा सा एज हासिल जो है फैसल अकरम से, इनकी पेस ज़्यादा है, एयर में तेज़ है थोड़ा सा। और जो बॉलर रिस्ट स्पिनर तेज़ हो गए एयर में, वो वाइड बॉल में, स्पेशली T20 में, वो टाइम कम दे रहा है। जब टाइम कम दे रहा है तो बैट्समैन के पास टाइम कम होता है कि रीड करके हिट मारनी है। मोस्टली रोकते तो कम ही है ना, आप सिंगल के लिए जाते हैं या आप मारते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप 10 में 6 से 7 रिस्ट स्पिनर होते हैं, टॉप 10 में होते हैं। तो ये अच्छा है। ये सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये वेरी गुड फाइंड है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं, ये हर कंट्री के खिलाफ। क्योंकि आप बहुत रेयर खेलते हो लाइफ में, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रिस्ट स्पिनर खेलते हैं जिनको रीड करना थोड़ा सा मैं अपने विकेट कीपिंग के लिहाज से बताऊं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब विकेट कीपर दूर खड़ा हुआ है, 5 फीट या 4 फीट दूर खड़ा हुआ है, तो उसको मुश्किल हो रही है, तो बैट्समैन थोड़ा सा और आगे है, तो उसको और ज्यादा कम नजर आती है रीड करते हुए। फ्लिपर एंड बुगली रॉन्ग वन, तो ये इनकी इफेक्टिव एयर में तेज है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है इनको। अब्बास डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, टीम जो भी हो, लेकिन उनकी वेरिएशन, उनका बाउंसर, उनकी पेस, उनकी स्लो वन, उनकी नकल बॉल, उनका बैक ऑफ द हैंड, तो बहुत महारत हासिल होती जा रही है। दैट्स वंडरफुल। अहमद, एक बैट्समैन की हैसियत से आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे सुफियान मुकीम को? राशिद लतीफ़ साहब ने एक विकेट कीपर की हैसियत से तज़िया दिया, विकेटों के पीछे जिस तरह खड़े होते थे। और अहमद, 8वां खिलाड़ी भी आउट हो गया है। सुफियान मुकीम ने अपने दूसरे ओवर में 4थी विकेट हासिल कर ली है, और सुफियान मुकीम तो इस वक्त अनप्लेएबल हो गए हैं जिम्बाब्वे के बैट्समैनों के लिए, और 52 रन पर जिम्बाब्वे के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। जी बिल्कुल, इतना ही टीम है उनकी जिम्बाब्वे की, और यही परफॉर्मेंसेस आप पाकिस्तान जैसी टीम के यंगस्टर्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जब मैच खेलेंगे तो कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे मोर ऑफन देन नॉट। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वनडे में पाकिस्तान किस तरह एक वनडे भी इनसे हार गया इस टीम से, क्योंकि ये वो टीम है ही नहीं जिम्बाब्वे की जो जिम्बाब्वे के पीछे नाम होते थे। इस टीम के अंदर सिर्फ एक मजहर रबानी है और एक सिकंदर रजा है। 2 प्लेयरों पे आप जो है ना मैचेस नहीं जीतते हैं, और इनके अंदर कोई है नहीं। तो यही एक एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान के यंगस्टर्स से कि जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है, जिस तरह इसने सुफियान मुकीम ने ग्रैब की है, फैसल अकरम ने ग्रैब की है बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके, तैयब ताहिर की है, तो इसी तरह बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनको भी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको चाहिए कि भरपूर फायदा उठाएं, बिकॉज इस जैसी बेचारी टीम आपको आगे मिलेगी नहीं। राशिद, आप बात कर रहे थे कि तजुर्बेकार एक्स वाइस कैप्टन शादाब को लाना चाहिए टीम में। अब जिस तरह सुफियान मुकीम ने बॉलिंग कर दी, आपको लगता है कि T20 स्क्वाड में शादाब की जगह बनती है? वनडे की बात करो, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे। शादाब की देखे, अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी हम गेज नहीं कर सकते किसी की परफॉर्मेंस, स्पेशली मिडिल ऑर्डर की। बैटिंग में आपको कहीं ना कहीं चाहिए होगा, शायद वहां पे जरूरत पड़े, शायद मुझसे आप एग्री करें ना करें, सलमान अली आगा शायद T20 और वनडे का हिस्सा शायद ना हो, अल्लाह करे हो, लेकिन मुझे लगता है और कोई आपके पास ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है जो बॉलिंग कर सकता हो। हमने और काफी लोगों ने, सबको सुनते रहते हैं, सबने मशवरा दिया था कि शादाब को थोड़ा सा ऊपर खेलना चाहिए और एज ए बैट्समैन ज्यादा ट्राई करें। अगर बॉलिंग इनकी आ जाती है तो ठीक है, इनको 2-3 ओवर T20 में भी और वनडे में 5-1 ओवर उनको कराया जाए। जब वो एज ए बॉलर खेलते हैं
इफेक्टिव नहीं होते कभी भी एक्टिव। वो एक तरह से ढाल उनके साथ जब तक हफीज रहे, हफीज बहुत उम्दा, छठे बॉलर हफीज हुआ करते थे और सबसे अच्छे बॉलर, मेरा मानना ये है कि सबसे अच्छे बॉलर थे ही हफीज। वो अपने कोटे के ओवर तो पूरे करके चले जाते थे और बैटिंग भी करते थे। इसी तरह से जब उनके जाने के बाद वैक्यूम आ गया स्पिनर बैटिंग ऑलराउंडर का, जो कि शादाब फिल कर सकते थे, लेकिन उनको इतना ज्यादा भरोसा दे दिया कि उनकी बॉलिंग का, आप वनडे में उनका रिकॉर्ड उठा के देखें, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अभी डोमेस्टिक खेलें, ठीक है 18 टीमें, हो सकता है वैसे बन के नहीं आए जैसे मैं या दूसरे लोग सोच रहे हैं। अहमद शहजाद, सिकंदर बख्श और राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है एक ब्रेक के बाद। जनाब, अपने कम तरीन स्कोर पर जिम्बाब्वे की टीम पवेलियन लौट गई है। 12.4 ओवर की बैटिंग में टॉस जीतकर बुलवायों में से 57 रन बनाकर आउट हो गई है। मोरोमानी और बर्नेट दो ओपनर थे जिम्बाब्वे के, जो कि डबल फिगर में पहुंचे। उसके अलावा जिम्बाब्वे के 3 बैट्समैन अकाउंट ओपन नहीं कर सके और इन 2 ओपनर्स के अलावा जिम्बाब्वे का कोई बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। पूरी जिम्बाब्वे की टीम 12.4 ओवर में सिर्फ 57 रन बनाकर आउट हो गई। क्रेडिट गोस टू सुफियान मुकीम, उन्होंने 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। अहमद, इससे शानदार, इससे बेहतरीन, इससे उम्दा परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। जी, जबरदस्त बॉलिंग की है एक यंगस्टर के लिए। जब 5 आउट T20 के अंदर वो करता है इंटरनेशनल गेम में, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल नहीं सकता है उन्हें। और यही वो चीजें हैं जो हम बड़ी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपने यंगस्टर्स तो खिलाएं तो सही, आप देखें तो सही किसमें कितना पोटेंशियल पड़ा है। हम पीछे 1.5 साल हो गया कह कह के मर गए हैं किसी को, नहीं जी हमारे पास स्पिनर कोई नहीं है। यहाँ तक पक्का कर दिया हुआ था सबको कि कोचेस भी आके कही जा रहे थे कि जी पाकिस्तान में तो स्पिनर ही नहीं है। तो ये पक्का ही करना होता है सारा कुछ, यहाँ कुछ वहाँ, सारे मिल बांट के ऐसे चल रहा है। लेकिन आप देखें कि ये डोमेस्टिक से ही आए हैं ना, ये कहाँ से आए हैं, मुझे कोई तो बता दे कि डोमेस्टिक के प्लेयर हैं ये सारे जो खेल रहे हैं। फैसल अकरम है, ये सुफियान मुकीम है, ये सारे डोमेस्टिक, कामरान गुलाम है, ये डोमेस्टिक से आए हैं ना। आपको इज्जत देने की जरूरत है। मसला ये है कि बस PSL ने आपका दिमाग इतना खराब कर दिया क्रिकेट का कि आप उनके इन्फ्लुएंस हो के जो है ना, वहाँ पे जो कप्तान है वो आपने डालना ही डालना है, वहाँ का जो फेस है वो आपने डालना ही डालना है। आपने ये चीजें कर करके आप कहाँ तक ले आए हैं क्रिकेट को। और फिर जो है ना चारों तरफ जो है ना जाल बिछाए होते हैं, अपने अपने लोग हर जगह सबने छोड़े होते हैं। तो वहां से ये माइंड जो है बनाते रहते हैं चीजों का। इसी वजह से तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इतने अरसे। अब ये क्या कहेंगे वो लोग जो कहते थे पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, ये कहां से ऊपर से खलाई मुल्क आ गया। तो ये सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि औजार नहीं है, उनको गलत गाइड किया जाता है कि औजार नहीं है। औजार बिल्कुल मौजूद हैं। मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान टीम के रिसोर्सेज जिम्बाब्वे टूर में इससे बेटर तरीके से यूटिलाइज हो सकते थे। हमें कुछ और प्लेयर्स भी बहुत, जिस तरह सुफियान देखने को मिला है, और भी प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते थे जिसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। हमने तैयब ताहिर को नहीं देखा पूरी तरीके से, इवन दो आखिरी मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी लिया, लेकिन अभी भी वो और ज्यादा परफॉर्मेंस कर सकते थे, पोटेंशियल दिखा सकते हैं। नियाजी पोटेंशियल दिखा सकते थे, हसीबुल्ला टॉप ऑर्डर में जो है ना पोटेंशियल दिखा सकते थे, लेकिन हमने उस तरह उनको यूटिलाइज नहीं किया। हमने साइम अयूब को दोबारा से T20 के अंदर ले आए, जो 25 इनिंग में फ्लॉप हुए थे। उन्होंने 2 मैचेस में परफॉर्मेंस की है ODI में, और पाकिस्तान का कैलिबर अब इस तरह का हो गया कि 25 मैचों के बाद 2 मैचों में परफॉर्मेंस करके आपको दोबारा से वेलकम कहा जाएगा उसी टीम के अंदर। तो ये कुछ चीजें और शिकायत हैं जो अपनी जगह बिल्कुल रहेंगी, लेकिन ये पोटेंशियल को जो अब मिल रहा है, इनको बराए मेहरबानी इनको बनाना है, इनको हर टीम के खिलाफ खिलाना है, बड़ी सीरीज हो छोटी सीरीज हो। अब यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर अपनी पीक की क्रिकेट खेल बैठे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, बड़ी शानदार, बड़ी बेहतरीन, बड़ी उम्दा कारकर्दगी का टीम पाकिस्तान ने मुजाहरा किया है और जीत पाकिस्तान की यकीनी। जी, बहुत उम्दा बॉलिंग की है, जहाँ पे उनका 4.2 बॉल के ऊपर या ओवर के 37 रन थे। बाकी 8 ओवर में 20 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई। तो टीम के कैलिबर का भी अंदाजा हमें लगाना चाहिए, लेकिन जो जिसकी परफॉर्मेंस है उसका आका हमें छीनना नहीं चाहिए, जाती होती है। तो सफियान मुकीम जो कि रीड ही नहीं हुए, उनको वो अंदर लेके आते थे पैड्स पे आ गए, बाहर लेके गए तो ठंडे उड़ गए। तो बहुत उम्दा बॉलिंग की है, लेकिन ये है कि 20 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो जाए, ये मेरे ख्याल से ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि लास्ट 4 ओवर में, 8 ओवर में जो किए हमने, उसमें 20 रन बनाए और पूरी टीम आउट।
और सुफियान मुकीम के साथ अगर हम यहाँ अब्बास आफरीदी का जिक्र ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी। 2 ओवर 1 मेडन 2 रन 2 विकटें। सिकंदर बख्श साहब, इस नौजवान ने तो बहुत इंस्पायर किया है। देखिए, मैं तो हम लोग तो कल से ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि उनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, उनको कॉन्फिडेंस दें। और ये एक कॉन्फिडेंस देने का तरीका होता है कि उसने 5 आउट किया, उसका दिल बड़ा हो गया होगा 3 रन देके। और उसके बाद मैं भी अभी दिखा रहे थे कि उमर गुल की बेस्ट बॉलिंग है। 2 दफ़ा उन्हें 5 विकटें 6 रन दे के ली हुई हैं। इमाद वसीम का 5 विकटें 14 रन दे के, एक और था वो मैं मिस कर गया पढ़ना। तो ये आउटस्टैंडिंग मैं समझता हूँ बॉलिंग है उनकी, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब सेलेक्टर्स को, कप्तान को इस बच्चे को लेके चलना है प्रॉपर। आप उसका कॉन्फिडेंस शटर ना करें कि कहीं ऐसी जगह के ले जाके उसको ना खिलाएं तो वो बिल्कुल ही बेचारा रह जाएगा। और मैं फिर एडवाइस करूंगा कि जो आखिरी मैच है, फॉर गॉड सेक, जो लड़के आप आजमा चुके हैं, सबको देख चुके हैं, उनको एक थोड़ा सा रेस्ट दे दें। फरहान शाहज़ादा फरहान बैठा हुआ है, उसको खिला दें। ऊपर थोड़ा सा वो कासिम अकरम है, उसको खिला दें। नीचे वो हसनैन है, उसको खिला दें। आखिरी मैच पे खिला दें, देखें ये लोग क्या करते हैं। हारिस को रेस्ट दे दें, कोई ऐसी बात नहीं है। और ऊपर से आप चाहे तो साइम को दे सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक को दे सकते हैं। ख़ुद कप्तान अपना रेस्ट ले सकता है, चाहे तो नए बच्चों को खिला दें। तो साइम अयूब और उमैर बिन यूसुफ पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करने के लिए आ गए हैं। 58 रन पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए चाहिए हैं। और इस वक्त बज़ाहिर ये बिल्कुल एक केक वॉक है टीम पाकिस्तान के लिए। 12.4 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 57 रन पर पवेलियन लौट गई है। और पाकिस्तान जो है वो 58 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग करने के लिए आया है। और सिकंदर रज़ा अहमद बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर डालने के लिए आए हैं। और जिस तरह की कारकर्दगी सुफियान मुकीम ने दिखाई है, तो अब जिम्बाब्वे ने भी स्पिनर के साथ स्टार्ट लिया है। 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि देखें, छोटा सा टारगेट है। अब इस टारगेट पे आप कर ये सकते हैं कि अल्लाह करे कि जो हमारे ओपनर्स हैं ये पूरा करते हैं। अगर नहीं होते तो आप न्याजी और तारिक को ये तीसरे चौथे नंबर पे आने चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। नंबर 2 ये है कि आप देखिए सुफियान मुकीम है ना, 5 आउट किए हैं। अगर इनको वो आखिरी ओवर ना दिया जाता जिसमें इन्होंने 2 आउट किए और 8 आउट हो गए हुए थे, तो इन्होंने 5 आउट नहीं करने थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको आपने बनाना होता है ना, उसको आप बनाते हैं। कप्तानों का और जो टीम में एक मखसूस लॉबी काम कर रही होती है, उसका बहुत अमल दखल होता है प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए। आप देखिए कि फैसल अकरम थे, वो भी लीड नहीं हो रहे थे, उनको 10-10 के कोटे ही नहीं करवाए गए। ठीक है, लेकिन सुफियान मुकीम है, इन्हें बड़ी अच्छी तरीके से अभी तक यूटिलाइज किया जा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। उसके पीछे भी एक वजह है, उस पर हम आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन यंगस्टर है, अच्छी चीज ये है कि वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस करते रहे। अब ये पाकिस्तान को ये जो उमैर बिन यूसुफ के पास बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको वेल करें और बताएं कि ही हैज दैट टैलेंट जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे सर्वाइव कर सकता है। तो जनाब, पाकिस्तान का स्कोर पहले चौके के साथ अब 4 रन हो गया है। और ये चौका सिकंदर रज़ा को मैच की तीसरी गेंद पर लगाने में कामयाब रहे हैं उमैर बिन यूसुफ, जिनके बारे में अहमद शहजाद का ख्याल है कि आज उनको अच्छे अंदाज में चिप इन करना चाहिए, मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान को बिना किसी नुकसान के ये रन हासिल करके आना चाहिए। राशिद लतीफ़ साहब, तो बड़ा शानदार मैच हो गया है, तो अब आपका क्या ख्याल है? आखिरी मैच में जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनको भी खिला देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मुत्तफिक हूँ अहमद की बात से। और होता है ना कि बड़े टाइट मैचेस हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के 1-1 बराबर हो, तो फिर आप चांस नहीं लेते। लेकिन यहाँ तो खुला नजर आ गया ना कि यहाँ पे आपको किस तरह से जाना है, जो बाकी रह गए। अच्छा, और राशिद लतीफ़ साहब, फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है लाहौर में, क्योंकि आकिब जावेद साहब बैठे हैं बनफ से नफीस बुलावायों में। आकिब जावेद जो करना चाहें कर दें। आकिब जावेद तो हकीम है टीम के ना, वो तो जो मर्जी करें, वो चीनी डालें या नमक डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, हम चीनी डालने की बात नहीं कर रहे ना, नमक हम कह रहे हैं सिर्फ साहबजादा फरहान को खिला दो। नहीं, सबको खिला दो, जो जो रह गया सबको खिला दे। बोलूं? जी जी राशिद भाई, देखिए ये मौके होते हैं, लक के ऊपर डिपेंड होता है। लक होती तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सुफियान मुकीम की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए आपके प्रिपेयर्ड थे मेंटली तौर पे भी, और आप खेलते हुए जा रहे थे। 1 साल का गैप था इनका, इनकी शोल्डर की इंजरी मेरे ख्याल से हुई थी या कोई एक इंजरी हुई थी, जिसके बाद ये बाहर हो गए थे। काफी लंबा रिहैब में ये रहे, लेकिन इन्हें अच्छा अपने आप को तैयार करके आए। तो जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं, यार इस प्लेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसको मिली, ये लक है, वो अनलकी है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके लिए प्रिपरेशन कैसी है। तो लग ऐसे ही रहा है कि स्पेशली सुफियान की प्रिपरेशन बहुत अच्छी लग रही है।
चलें, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब और बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब हमारे साथ तो मौजूद थे। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।